किसी ने सच ही कहा है गाइस कि जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। किस्मत में लिखा कहाँ कोई मिटा सकता है। बॉलीवुड के ऐसे कई कलाकार हैं जो तकदीर के मारे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिला, एक बार मिला, दो बार मिला, बल्कि कई बार मिला, लेकिन इतना भी नहीं मिला कि वे खुद को संभाल पाते। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो कि आपने सुना भी होगा और कई फिल्मों में वो मशहूर भी हैं, और उनका नाम है चंद्रचूड़ सिंह। तो गाइस जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को हुआ अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश में। उनके पिता उत्तर प्रदेश के खैर जिले में पूर्व एमएलए रह चुके हैं और उनके दो छोटे भाई हैं, अभिमन्यु सिंह और आदित्य सिंह। बात करें उनकी पढ़ाई की तो चंद्रचूड़ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल देहरादून से प्राप्त की। हिंदी सिनेमा से आने से पहले वे दून स्कूल में बतौर संगीत अध्यापक के तौर पर कार्य करते थे। गाइस अब कुछ बात कर लेते हैं उनकी शादी के बारे में। तो चंद्रचूड़ सिंह की शादी अवंतिका कुमारी से हुई है और उनको एक बेटा भी है। अब बात करते हैं उनकी कैरियर की। तो चंद्रचूड़ ने अपने हिंदी सिनेमा कैरियर की शुरुआत साल 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी। इसी साल वे तब्बू स्टारर फिल्म माचिस में भी नजर आए थे। उन्हें इस फिल्म के फिल्म फेयर के बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके बाद वे फिल्म दाग, द फायर और जोश जैसी फिल्मों में नजर आए। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है गाइस, लेकिन कुछ हिट फिल्मों के अलावा उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म जिला गाजियाबाद से कमबैक किया। इस फिल्म में रिलीज कई सालों तक टली रही। हालांकि यह फिल्म अगस्त 2013 में रिलीज हो गई। बॉलीवुड में हैंडसम बॉय के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की कहानी, जीवन के पहलू किसी को भी प्रेरणा दे सकती है कि वो अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। असफलता व निजी जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद पूरी मजबूती के साथ जिस तरह से वापसी करे वो और काबिले तारीफ है। चंद्रचूड़ सिंह ने बॉलीवुड में कई फिल्में की हैं और अब वे ओटीटी पर भी डेब्यू कर चुके हैं। चंद्रचूड़ सिंह की मां ओडिशा के बालीनगर के महाराजा की बेटी थी और पापा बलदेव सिंह यूपी में अलीगढ़ की खैरा सीट के सांसद थे। चंद्रचूड़ सिंह को बचपन से ही एक्टिंग के साथ सिंगिंग का भी शौक था और इसी वजह से उन्होंने क्लासिकल की ट्रेनिंग भी ली थी। यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में म्यूजिक भी सिखाना शुरू कर दिया था और बच्चों को पढ़ाते भी थे। इसके अलावा वे IAS की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच फिल्मों के ऑफर मिलने की वजह से वे मुंबई आ गए। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1990 में फिल्म आवारगी से की थी। हालांकि यह फिल्म बीच में ही लटक गई और उनकी पहली रिलीज फिल्म साल 1996 में आई, तेरे मेरे सपने। इस फिल्म के ऑडिशन का टेप देखने के बाद गुलजार साहब ने उन्हें फिल्म माचिस के लिए साइन कर लिया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और चंद्रचूड़ सिंह स्टार बन गए। इसके बाद उन्हें खासतौर पर जोश फिल्म के लिए काफी सराहना मिली। ऐसा नहीं है गाइस कि वो एकदम से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ गए। उनकी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए जिससे उनके कैरियर पर असर पड़ा। ऐसा ही एक एक्सीडेंट की वजह से उनके कैरियर पर असर पड़ा। चंद्रचूड़ सिंह की गिनती दमदार एक्टर्स में होती है, ये तो सभी को मानना पड़ेगा और उनकी एक्टिंग का भी लोहा सभी मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से जो छाप छोड़ी है दिलों पर, वह सफल नहीं हो पाए क्योंकि अचानक वे फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। दरअसल जानकारी सामने आई थी कि साल 2001 में गोवा में वाटर स्कीइंग के दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से वे लंबे समय तक फिल्मों से गायब हो गए। चंद्रचूड़ सिंह की जो यह कहानी है किसी को भी प्रेरणा दे सकती है क्योंकि एक्सीडेंट में चंद्रचूड़ को कंधे में गहरी चोट लगी थी और वे ज्यादा हिल नहीं सकते थे। इसी वजह से उनका वजन भी काफी बढ़ गया। यह एक कड़वी सच्चाई है कि फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए फिटनेस होना बेहद जरूरी है। हालांकि अभिनेता ने हार नहीं मानी और 2012 में फिल्म 4 दिन की चांदनी से वापसी भी की, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद वे वेब सीरीज आर्या में सुष्मिता सेन के पति के किरदार में नजर आए। इसके बाद अब अक्षय कुमार संग कठपुतली में पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई है, लेकिन ये फिल्म उन्हें इस तरह मिली कि आमिर खान ने इस फिल्म को
करने से मना कर दिया था, तब जाकर के चंद्रचूड़ को यह मूवी मिली थी। फिल्म माचिस के लिए चंद्रचूड़ को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। करीब 1 दर्जन फिल्में करने के बाद चंद्रचूड़ सिंह का जो ये एक्सीडेंट हुआ और वो फिल्मों से गायब हो गए, क्लिप आ गया उनके कैरियर में। और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यही वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छे रोल करना चाहता था, मेरे पास कई ऑफर आए, लेकिन मुझे कुछ अलग रोल का इंतजार था, वह नहीं आए तो मैंने फिल्मों से दूरी बना ली। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। गाइस, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था वो काम नहीं कर पाते थे, कोई डांस नहीं कर पाते थे और कुछ भी शूट नहीं कर पाते थे, और इससे उबरने के लिए उन्हें करीब 10 साल का समय लगा। इसी वजह से उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई गाइस। और 2012 में उन्होंने फिल्म चार दिन से वापस की, दिन की चांदनी से वापस की, सॉरी गाइस, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई, ये भी आपको बता दिया है। उनके छोटे से कैरियर के चलते चंद्रचूड़ को हर किसी ने भुला दिया गाइस, क्योंकि जो स्टार होता है उसी को यहाँ याद रखा जाता है और बाकी पहले उनके काम पर सब पानी फेर दिया जाता है गाइस। चंद्रचूड़ को फिल्मों में आने से पहले वो दून यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, ऐसा हमने आपको बता दिया है गाइस। बात कर लेते हैं कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वाइफ और चिल्ड्रंस के बारे में। तो गाइस, चंद्रचूड़ सिंह ने खुलासा किया है कि वह बतौर सिंगल पिता अपने बेटे श्रांजय सिंह की परवरिश कर रहे हैं। दरअसल 52 साल के चंद्रचूड़ के फिल्मी कैरियर को हमने देख लिया है कि कितने उतार चढ़ाव उनके फिल्मी कैरियर में आए। आर्थिक स्थिति भी उनकी सही नहीं थी। 2002 के बाद तो जैसे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब ही हो गए गाइस। कभी कभी वे 3 तो कभी 4 साल का ब्रेक लेकर फिल्मों में लौटे। चंद्रचूड़ सिंह की माने तो यह अवधि के दौरान वे अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान दे रहे थे। ई टाइम्स में से बातचीत में चंद्रचूड़ ने कहा, मैं सिंगल पिता हूँ, इसलिए मेरा ज्यादातर समय वहाँ लग गया। मैं व्यवहारिक हूँ, मुझे होना भी चाहिए, इसलिए ज्यादातर समय मैं पिता के रूप में व्यस्त रहा। जब चंद्रचूड़ सिंह से पूछा गया कि वे एक पिता के रूप में खुद को कैसा पाते हैं, तो उन्होंने कहा, इसका सही जवाब तो उनका बेटा ही दे सकता है। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए सही शख्स मेरा बेटा है। मेरा मानना है कि मैं पेरेंटिंग सीखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आप गलतियां करते हैं, आपके खूबसूरत लम्हे होते हैं, आप सीखते रहते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। आपको बता दें गाइस, 1999 में हुई थी चंद्रचूड़ सिंह की शादी। चंद्रचूड़ सिंह ने मई 1999 में अवंतिका मनकोटिया से शादी की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका होटलर और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। चूंकि चंद्रचूड़ लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए अभी तक यह बात सामने नहीं आई है आखिर उनके और अवंतिका के रिश्ते ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बतौर सिंगल पिता अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ रही है। गाइस, मैं अपनी बात करूं तो इनकी फिल्म आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया देखकर अब तक मेरे दिल पर वो इनकी पिक्चर छाई हुई है और चंद्रचूड़ सिंह ने अच्छी एक्टिंग उसमें की है। और इस लड़के ने दुनिया के आगे यह दिखा दिया कि कितनी बार भी गिरें, आप जमकर उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। गाइस, आपको बता दें गाइस कि कई बार फिल्में मिली चंद्रचूड़ को, बट लास्ट टाइम पर उनसे वो फिल्म ले ली गई। इसी तरह महेश भट्ट की फिल्म आवारगी में उन्होंने काम किया। चंद्रचूड़ को एक्टर बनना था, इसलिए लगातार उधर भी हाथ पैर मार रहे थे और कई बार ऐसा लगा कि स्ट्रगल खत्म हो गया है और स्टारडम शुरू होने वाला है, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। कई फिल्में मिलते मिलते रह गई, जैसे चंद्रचूड़ सिंह और सुचित्रा कृष्णामूर्ति को लेकर जब प्यार किया तो डरना क्या नाम की एक फिल्म प्लान हुई थी, मगर वो कभी बन ही नहीं पाई। सौदागर और बेखुदी जैसी फिल्मों से उन्हें लास्ट मिनट में रिप्लेस कर दिया गया। इन चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर चंद्रचूड़ ने मुंबई छोड़ दिया था और वो वापस देहरादून आ गए। म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी उन्होंने और वो अपना काम करने लगे। तभी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक बार चंद्रचूड़ सिंह के लिए
कोई जरूरी फोन आया है, किसी ने बताया। चंद्रचूड़ ने फोन उठाया तो पता चला कि दूसरी तरफ जया बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अपनी कंपनी के तले वो पहली फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। जया ने इस फिल्म में काम देने के लिए चंद्रचूड़ को फोन मिलाया था। चंद्रचूड़ सिंह के साथ तेरे मेरे सपने में अरशद वारसी, प्रिया गिल और सिमरन ने लीड रोल्स किए थे। वो लड़की आंख मारे ओरिजिनली इस फिल्म का गाना था, जिसे बाद में रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा के लिए रिमेक्स किया गया। तेरे मेरे सपने बनी और कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, मतलब इससे बच्चन को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 10 फिल्मों को प्रोड्यूस करने के बाद ABCL भारी घाटे में चली गई। उसके सारे ऑपरेशंस जो रोकने पड़े और अमिताभ खस्ताहाल हो गए। कहा जाता है कि ABCL की ही देन थी कि अमिताभ को यश चोपड़ा के घर जाकर काम मांगना पड़ा। यश ने अमिताभ को फिल्में दी, मगर उससे वो हीरो नहीं थे। वो फिल्म थी मोहब्बतें, जिसमें शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी और अमिताभ एक कॉलेज प्रिंसिपल के रोल में नजर आए थे। प्रोडक्शन हाउस वाली घटना के बाद ही अमिताभ ने पहली बार कोई टीवी शो साइन किया था, जो आज तक उससे जुड़े हुए हैं, और शो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। चंद्रचूड़ सिंह की फिल्मों के हिट गाने देखे तो मेरे ख्यालों की मलिका और हम तो दिल से हारे में चंद्रचूड़ सिंह नजर आए और यहीं से वो लोगों की नजर में आ गए। इसके बाद वो क्या कहना जैसी गैर पारंपरिक और टैबू इशू बेस्ट फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ नजर आए। यहाँ भी उनके काम की काफी तारीफ हुई। तो गाइज, इस प्रकार चंद्रचूड़ के जीवन में ये उतार चढ़ाव चलते रहे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मारनी। और अब बता देते हैं कि चंद्रचूड़ सिंह आजकल कहाँ हैं। तो चंद्रचूड़ सिंह 2017 में दिल्ली निकाय चुनाव के दौरान चर्चा में आए थे। वह हरिनगर इलाके की कैंडिडेट नेहा चौकन के लिए दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर प्रचार करते पाए गए थे। इसके बाद अटकलों का बाजार इस खबर से गर्म हो गया कि चंद्रचूड़ सिंह फिल्में छोड़ राजनीति में आ गए हैं, मगर ये सारी खबरें हवाई ही साबित हुई। पिछले दिनों चंद्रचूड़ सिंह ने एक्टिंग में शानदार वापसी की है। वो सुष्मिता सेन के साथ हॉट स्टार सीरीज आर्या में नजर आए थे। सीरीज में उनका रोल आर्या के पति तेज सरीन का था, मगर इस प्रोजेक्ट के मिलने से के पीछे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है गाइस। चंद्रचूड़ अपने बेटे को स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए देहरादून गए थे। प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा न बताते हुए चंद्रचूड़ को एक वेब सीरीज के लिए कॉल आया। इसके बाद व्हाट्सएप पर उनकी आपस में बातचीत हुई, ऑडिशन हुआ, वीडियो टीम को भेजा गया। फाइनली उन्हें बताया गया कि वो इस सीरीज में काम कर रहे हैं। इसकी शूटिंग मुंबई में होनी है, इसलिए जल्द से जल्द आप वहां पहुंच जाइए। फ्लाइट लेकर चंद्रचूड़ वहां पहुंच गए और फोटो खिंचाने की उनसे रिक्वेस्ट की गई। उनमें से एक का नाम सुष्मिता सेन था। इसके बाद वो मुंबई पहुंच गए। उन्हें पता चला कि वो जिस सीरीज में काम कर रहे हैं उसमें सुष्मिता सेन ही लीड रोल कर रही हैं। चंद्रचूड़ बताते हैं कि 19 साल पहले सुष्मिता के साथ एक फिल्म पर काम करने वाले थे वे, लेकिन वो फिल्म बन ही नहीं पाई थी। चंद्रचूड़ अपने बेटे के चक्कर में देश भ्रमण करते रहते हैं, मगर उनका बेस मुंबई है। वो यहीं रहते हैं, यहीं से ऑपरेट करते हैं। लॉकडाउन के पहले वो कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे जिन पर काम शुरू होना था, मगर लॉकडाउन की वजह से सारा मामला अटक गया था। अगले कुछ समय में हमें चंद्रचूड़ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो गाइज, इस सब को देखने के बाद मेरा तो यही मानना है कि जो भी किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे चंद्रचूड़, और कितनी बार उन्हें गिराया भी गया, और कितनी बार किस्मत ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अपनी हिम्मत को एकजुट करके वो खड़े भी हुए, और फिर शादी हुई उनकी, और फिर पता नहीं क्या उनके रीजन हुए कि वो सिंगल पेरेंट्स बनकर अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। गाइज, ये सब तो विधाता के हाथ में है, लेकिन उन्होंने अपना कर्म करना कभी छोड़ा नहीं। और चंद्रचूड़ काफी स्मार्ट और चॉकलेटी बॉय जैसे हीरो में बनकर के मूवी में आए थे, पर ये पता नहीं था। अब उनकी सीरीज देखकर कोई पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि पहले हैंडसम दिखने वाले चंद्रचूड़ और इस सीरीज में काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं। और स्लिम वक्त ऐसा होता है कि आदमी को क्या कुछ ना करने पर मजबूर कर दे, ये कोई कह नहीं सकता। तो गाइज, इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किए हैं चंद्रचूड़ सिंह के बारे में कुछ
बातें जो कि शायद आपको पता भी होगा या नहीं भी होगा, तो जितना हमें मालूम था और मीडिया के थ्रू हमने आपसे शेयर की है। अगर इसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको सच नहीं लगती या फिर सच नहीं है तो उसके लिए माफ़ी गाइस, सॉरी। और अब वीडियो को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी कलाकार का जीवन परिचय लेकर या फिर कुछ रोमांटिक बातें लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो बाय फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा।